बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां न्यायप्रिय महाराज विक्रम का शासन था। उनकी एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी, राजकुमारी सौम्या। सौम्या केवल रूप में ही नहीं, बल्कि हृदय से भी अत्यंत दयालु थी। उसी राज्य में परिधि नाम का एक युवक था, जो बचपन से ही एक कुशल चोर था। उसका कोई परिवार नहीं था और वह केवल अपना पेट भरने के लिए चोरी करता था। लेकिन वह अन्य चोरों की तरह निर्दयी नहीं था। वह केवल अमीरों से चुराकर गरीबों की मदद करता था। उसकी चतुराई और फुर्ती के कारण उसे पकड़ पाना असंभव था। लोग उसे रात का साया कहते थे। एक दिन राजमहल में एक बहुत बड़ा उत्सव था, जहां दूर दूर से राजा, महाराजा और धनवान लोग आए थे। परिधि को खबर मिली कि महल में ढेरों बहुमूल्य आभूषण और खजाने जमा हैं। उसने सोचा कि अगर वह यहाँ से कुछ चुरा ले तो वह कई गरीबों की मदद कर सकता है। वह रात को महल में चुपचाप घुस आया और राजमहल के बाग में छिपने लगा। वहीं उसकी नज़र अचानक राजकुमारी सौम्या पर पड़ी। वह एक विशाल झील के किनारे खड़ी चांदनी रात का आनंद ले रही थी। परिधि पहली ही नज़र में उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। सौम्या को भी किसी के छिपे होने का आभास हुआ। कौन हो तुम? उसने निर्भीकता से पूछा। परिधि पहले तो घबराया, लेकिन फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं बस एक राही हूं जो खो गया है। राजकुमारी ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसमें कोई छल नहीं था, केवल एक अजीब सी उदासी थी। अगर तुम खो गए हो तो महल के अंदर क्यों नहीं जाते? सौम्या ने पूछा। क्योंकि यह जगह मेरे लिए नहीं बनी, परिधि ने हल्के स्वर में कहा। सौम्या को उसकी बातें विचित्र लगीं, लेकिन वह कुछ और पूछती उससे पहले ही महल के सिपाहियों की आहट सुनाई दी। परिधि तुरंत दीवार फांदकर भाग गया, लेकिन उस रात के बाद सौम्या उसे भूल नहीं पाई। परिधि कई रातों तक राजमहल के बाग में आता और दूर से सौम्या को देखता। एक दिन सौम्या ने उसे देख लिया और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों एक दूसरे की दुनिया से बिल्कुल अलग थे, फिर भी उनके दिलों में एक अजीब सा आकर्षण था। सौम्या को यह जानने में देर नहीं लगी कि परिधि एक चोर है, लेकिन जब उसने सुना कि वह गरीबों की मदद करता है तो उसके प्रति उसका सम्मान और बढ़ गया। तुम्हें चोरी क्यों करनी पड़ती है? सौम्या ने एक रात पूछा। क्योंकि यह दुनिया मुझे दूसरा कोई रास्ता नहीं देती, परिधि ने उदासी से जवाब दिया। अगर मैं तुम्हें दूसरा रास्ता दूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? सौम्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। परिधि को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस दिन से वह सच में बदलने लगा। उसने चोरी करना छोड़ दिया और छिपकर जरूरतमंदों की मदद करने लगा। सौम्या उसे पढ़ने और लिखने की शिक्षा देने लगी। दोनों के बीच प्रेम गहरा होने लगा, लेकिन यह प्रेम कहानी आसान नहीं थी। जब महाराज विक्रम को यह पता चला कि उनकी पुत्री एक चोर से प्रेम करती है, तो वे क्रोधित हो गए। परिधि को पकड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन वह समय रहते भाग निकला। राजकुमारी को महल के अंदर ही कैद कर दिया गया। परिधि ने वादा किया कि वह एक दिन अपनी पहचान और सम्मान के साथ लौटेगा। कई वर्षों के बाद परिधि एक बदला हुआ व्यक्ति बनकर लौटा। उसने खुद को एक व्यापारी के रूप में स्थापित किया और अपने ज्ञान और परिश्रम से धनी बन गया। जब वह राजमहल पहुंचा और महाराज विक्रम के सामने स्वयं को प्रस्तुत किया, तो सबको आश्चर्य हुआ। मैं अब चोर नहीं हूं महाराज, मैं अपने प्रेम को उसके योग्य स्थान देने आया हूं, परिधि ने दृढ़ता से कहा। महाराज ने परिधि की निष्ठा और परिवर्तन को देखा और अंततः उसे सौम्या के योग्य मान लिया। इस प्रकार एक चोर और एक राजकुमारी की प्रेम कहानी समाज की बाधाओं को पार कर सच्चे प्रेम की जीत बन गई। जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है।